बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन मेथड के दूसरे टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने प्राइस एक्शन मेथड के एक टूल के बारे में बात की थी, और वो टूल था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आज हम प्राइस एक्शन मेथड के दूसरे टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं टूल्स की मदद से हम प्राइस एक्शन मेथड के तहत ट्रेडिंग करते हैं और हमें किसी भी इंडिकेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप भी प्राइस एक्शन मेथड के तहत अपनी ट्रेडिंग का आगाज़ करना चाहते हैं तो आप बगैर किसी इंडिकेटर का सहारा लिए प्राइस एक्शन मेथड के टूल्स के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि आप किसी भी इंडिकेटर को कुछ हेल्प लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तमाम तर इन्हिसार आपने इंडिकेटर के ऊपर नहीं करना, बल्कि आपने प्राइस एक्शन मेथड के टूल्स का इस्तेमाल करते हुए ट्रेडिंग करनी है। तो प्राइस एक्शन मेथड का दूसरा टूल जो है वो है ट्रेंड लाइन। इससे पहले कि हम ट्रेंड लाइन के बारे में बात शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं ट्रेंड लाइन के बारे में समझने के लिए ट्रेडिंग चार्ट पर। प्राइस एक्शन मेथड का ये दूसरा टूल ट्रेंड लाइन है। ट्रेडिंग में ट्रेंड लाइन की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि जब आप ट्रेंड लाइन लगाना सीख जाएंगे तो आप 100% नहीं तो 70% तक ट्रेड लगाना भी सीख जाएंगे। ट्रेडिंग लेवल्स को खुद बनाकर ट्रेड कर सकेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे, और आपको ये चीज़ भी समझ आ जाएगी कि आप कितनी देर तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दिया होगा। वीडियो के बारे में कमेंट में लाजमी कमेंट करें और लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। याद रखें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ट्रेडिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर इसको सीखना शर्त है। चलिए ट्रेंड लाइन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड लाइन लगाने से एक तो हमें पता चल गया कि मार्केट बीरिश ट्रेंड में है। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर एक बीरिश ट्रेंड की लाइन जो है वो ड्रा हुई है। ट्रेंड लाइन को आप कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ भी ड्रा कर सकते हैं, और अगर इसको आप लाइन चार्ट में करके ड्रा करते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं। इस तरीके से ये है कि आपको थोड़ी सी एग्जैक्ट क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस मिल जाती है, लेकिन आप कैंडलस्टिक पैटर्न पर रहते हुए भी इसको ड्रा कर सकते हैं। कैंडल से आपको मार्केट का हाई और लो तो पता चल सकता है, मगर सही तौर पर क्लोजिंग पॉइंट नहीं देखा जा सकता, तो वो चीज़ आपको लाइन चार्ट से ही पता चलती है। जैसा कि ये वाली ट्रेंड लाइन आपके सामने अभी मौजूद है, और इस ट्रेंड लाइन से हमें बीरिश ट्रेंड का पता चल रहा है। अब इसमें एक चीज़ जो खास तौर पर समझने वाली है, ये ट्रेंड लाइन हमने कैंडल्स के ऊपर की तरफ क्यों लगाई है। ये ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर नीचे भी लगा सकते थे, तो ऊपर लगाने का भी कोई अलग से मकसद है। वैसे अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइन को देखकर ट्रेड कर रहे हैं तो आप कहीं भी ट्रेंड लाइन को लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर लगाने का कुछ और मकसद है, और नीचे अगर लगाएंगे तो नीचे लगाकर भी आप ट्रेड तो कर लेंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर ट्रेंड लाइन लगाने का मकसद हासिल नहीं हो सके। तो ये हमारी बीरिश ट्रेंड लाइन है, और इसी तरह आगे हम आपको बताते हैं कि हमने बुलिश ट्रेंड लाइन किस तरीके से लगानी है। तो बुलिश ट्रेंड लाइन के लिए हम इसके नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं मार्केट के, उनको जोड़कर इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं। तो ये हमारी एक बुलिश ट्रेंड लाइन जो है वो लग गई है, और ये हमारा एक बुलिश ट्रेंड जो है, इस लाइन के थ्रू हमें पता चल रहा है कि मार्केट इस वक्त एक बुलिश ट्रेंड में मौजूद है। अभी हम बात करते हैं कि ये हमने लाइन नीचे क्यों लगाई, और वो वाली लाइन जो थी बीरिश ट्रेंड वाली वो हमने ऊपर क्यों लगाई। उसकी वजह ये थी कि जिस वक्त बीरिश ट्रेंड खत्म होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि बीरिश ट्रेंड खत्म हो गया है। अगर हमारी ये लाइन कैंडलस्टिक्स के ऊपर है तो देन हमें उस वक्त पता चल जाएगा, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो हमें पता चल जाएगा कि अब बीरिश ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा समझने वाली हैं। इन चीज़ों को गौर करें
और अच्छी तरह इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि जब ट्रेंड चेंज हुआ तो क्या क्या चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये वाला जो लो था, जहाँ पे ये एरो का निशान इस वक्त मौजूद है, ये लो इस जगह पर था जहाँ पर अभी हम एक छोटी सी लाइन जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। वैल्यू इसकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो नेक्स्ट लो बना वो इससे ऊपर बना। ये देखिए यहाँ पर लो बना। अब क्या हुआ कि हमें थोड़ा सा इस चीज़ से ये तो इंडिकेशन मिल गई कि हमारा जो बीरिश ट्रेंड है वो तकरीबन अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट लो है वो इससे ऊपर बन गया है। क्योंकि मार्केट जिस तरीके से चल रही होती है, ये देखिए ये लो बना, देन हाई बना, फिर लो नीचे आया, फिर हाई ऊपर गया, फिर लो यहाँ आया और हाई ऊपर गया, फिर लो यहाँ आया और हाई मार्केट ने यहाँ तक लगाया, और यहाँ तक लगाने के बाद जो नेक्स्ट लो मार्केट ने लगाया वो इस जगह पर लगाया, ना कि मार्केट ने इससे नीचे इस जगह पर लगाया। तो जब लो यहाँ पे लगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज करने का इरादा रखती है। ट्रेंड लाइन लगाने के कुछ और मकासद भी हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है जहाँ से स्टार्ट किया था, बीरिश ट्रेंड जहाँ से स्टार्ट किया था, तो दोबारा मार्केट ने इस जगह पर इसी जगह को, इसी पॉइंट को टच किया है और मार्केट दोबारा से यहाँ से सेलिंग स्ट्रक्चर में आई है। तो इस तरीके से हमारी ये ट्रेंड लाइन जो थी, इन दोनों पॉइंट्स को जब हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने आपस में मिलाया तो हमारी एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ होने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि यहाँ से जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट जो है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर चुकी है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। हमें यहाँ पर दो एविडेंस मिलते हैं। पहला एविडेंस क्या है कि एक तो मार्केट ने अपना लो पिछले लो से ऊपर लगा दिया। दूसरा स्ट्रक्चर चेंज होने का एविडेंस क्या था कि नेक्स्ट जो मार्केट ने हाई लगाया वो अपने गुज़श्ता हाई से, गुज़श्ता जो हाई था हमारा वो ये वाला था, और नेक्स्ट जो मार्केट ने हाई लगाया वो ये वाला लगाया। साथ साथ एक और तीसरा एविडेंस कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करके अब बाय की तरफ जाने वाली है। तीसरा एविडेंस ये था कि एग्रेसिव तरीके से एक बड़ी कैंडल के साथ मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने यहाँ से बाय स्ट्रक्चर जो है वो होल्ड किया। अब देखिए यहाँ पर कितनी बहुत प्यारी तरीके से जो है वो ट्रेड हो सकती थी। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, जहाँ पर ये एरो है, अगर हम इस लाइन को भी यहाँ पर ले आते हैं तो यहाँ पे जब इसने इस लाइन को रीटेस्ट किया तो रीटेस्ट करने के बाद जब यहाँ पे ये, जहाँ पे ये लाइन है, इस पॉइंट को जब मार्केट ने ब्रेक किया तो यहाँ से आपकी बाय की ट्रेड बनती थी। इनकेस आप यहाँ से बाय की ट्रेड नहीं होल्ड कर सके तो ये देखिए कितना प्यारा स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया है और मार्केट दोबारा से सेम इसी पॉइंट को रीटेस्ट करने के लिए यहाँ तक नीचे आई है। अगर आप यहाँ से मार्केट में एंटर नहीं हो सके तो आपके लिए ये गोल्डन चांस था कि आप यहाँ से मार्केट में एंटर हो जाएं और मार्केट में एंटर होकर आप जो है अपनी बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करें और अच्छा प्रॉफिट हासिल करने की कोशिश करें। फर्ज करें आपसे ये ट्रेड भी मिस हो गई। अब ये तो आपको पता चल गया कि मार्केट जो है वो बीरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है और अब मार्केट जो है वो बुलिश साइड पे मूव करने वाली है। पहली ट्रेड भी आपसे मिस हो गई, दूसरी ट्रेड भी आपसे मिस हो गई। फिर आपने वेट करना है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे। ये देखिए यहाँ पर जब मार्केट इसको ब्रेक करती है तो एक पॉइंट आपके पास ये वाला आ जाता है जहाँ से आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो बाय की ट्रेड मिली वो बहुत मुख्तसर सी थी। यहाँ पर आपकी ट्रेड जो आकर ख़त्म हो गई और मार्केट ने अगेन सेल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया। सेल स्ट्रक्चर के लिए आपके पास जो पॉइंट था वो ये वाला था जहाँ से आप दोबारा से सेल की जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर सकते थे। चलें फर्ज करें आपने सेल की ट्रेड यहाँ पर भी एग्जीक्यूट नहीं कर सके तो हमारे पास एक बहुत ही प्यारी फॉर्मेशन इस मार्केट ने बनाई है कि ये वाला जो लेवल है, ये देखिए अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा इस तरीके से लगाएं यहाँ तक, तो अभी हम आपको बताते हैं कि ये देखिए कितना ज़बरदस्त पैटर्न इस मार्केट ने बनाया है। यहाँ पर मार्केट दोबारा से ये जो नई ट्रेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इस जगह पर मार्केट इस जगह को दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए, ये वाला जो हमारा पॉइंट था इसको रीटेस्ट करने के लिए मार्केट ने
दोबारा यहाँ तक डिप लगाई है। तो बहुत ही उम्दा किस्म का पैटर्न जो है वो हमें मार्केट ने मुहैया किया है यहाँ से अगेन बाय करने के लिए। अब यहाँ से जब मार्केट मूव करती है तो पहली कैंडल छोड़कर दूसरी कैंडल के इख्तिताम पर यहाँ से हम बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जब ये तीसरी कैंडल बनती है तो उसके बाद हम यहाँ से हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि यहाँ से बाय का ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये था बीरिश ट्रेंड के हवाले से। बीरिश ट्रेंड यहाँ से आया, जब यहाँ तक मार्केट आती है, ये देखिए यहाँ तक, तो इसको मार्केट ने टच करके दोबारा मार्केट नीचे आई। अगर आपने यहाँ से बीरिश ट्रेंड में ट्रेड ली थी तो यहाँ पर आकर आपकी ट्रेड ख़त्म हो गई। बुलिश ट्रेंड में आपने ट्रेड किस तरीके से करनी है ये चीज़ें हम आगे चलकर आपको बताएंगे। फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन का मकसद क्या है और किस तरीके से ये ट्रेंड लाइन लगाई जा सकती है। अब देखिए, आपने यहाँ से भी ट्रेड मिस कर दी, यहाँ से भी ट्रेड मिस कर दी। अब जब मार्केट दोबारा इसको रीटेस्ट करने के लिए आती है ट्रेंड लाइन को, जैसा कि अभी आप नीचे देखें तो हम आपको बताते हैं कि आपने बुलिश ट्रेंड में भी बल्कि बीरिश ट्रेंड में भी यहाँ पर आप देखें तो मार्केट ने दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया है। अगर आप यहाँ से ट्रेड मिस कर गए थे या यहाँ से ट्रेड मिस कर गए थे तो ये वाला पॉइंट जो है वो आपके लिए मौजूद था और यहाँ से आप दोबारा से सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे और यहाँ से लेके इस पॉइंट तक आप सेल की ट्रेड में बैठ सकते थे। यहाँ पर आप देखें तो बहुत ही उम्दा किस्म की एक कैंडल मार्केट ने बनाई है। कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे। ये वाली जो कैंडल बनी है एक डोजी कैंडल बनी है और यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हुई है। जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई तो यहाँ पर आप अपनी ट्रेड ब्रेक करते और मार्केट से निकल जाते और इस जगह से लेके इस जगह तक का प्रॉफिट आप बुक कर लेते। आपके पास कितने एविडेंस मिले? नंबर 1 एविडेंस जो ब्रेक हुआ इस ट्रेंड लाइन का, नंबर 2 रीटेस्ट हुआ इस वाली लाइन का या ये ट्रेंड लाइन का, नंबर 3 ये वाला जो लेवल था जहां से हमने ट्रेड लगाने का बोला था इसका रीटेस्ट हुआ, तो नंबर 4 यहाँ तक आपको मार्केट ने मौका दिया कि आप यहाँ से बाय की ट्रेड ले लें। यहाँ से भी आप ट्रेड नहीं ले सके तो अगेन मार्केट ने यहाँ तक रीटेस्ट किया इस ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ से आप मार्केट में एंटर हो सकते थे। तो ये हम आपके पास एक बहुत ही गोल्डन चांस था और यहाँ से लेके आपने कहाँ तक जाना था? आपने यहाँ तक जाना था, इस जगह। ये देखिए कितना यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ज़्यादा प्रॉफिट आप यहाँ तक ले सकते थे। जब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो तो आप मार्केट से निकल जाएं और दोबारा से ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट होने का वेट करें। नेक्स्ट बाय की ट्रेड आपकी यहाँ से है। जब यहाँ से मार्केट दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर ले तो आप इस जगह से जो गुज़श्ता हमारा जो हाई लेवल था, जो गुज़श्ता मार्केट जहाँ तक मार्केट ऊपर तक आई थी, ये वाला लेवल, ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो लेवल आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ से मार्केट में आप दोबारा से एंट्री लेकर इसको, ये देखिए यहाँ पर अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करें तो ये आपके पास नेक्स्ट लेवल था। इसके अपोजिट इस जगह से यहाँ से आप बाय की ट्रेड लेके कहाँ तक प्रॉफिट ले सकते थे? अगेन आपके पास ये वाला पॉइंट था जहाँ तक आप प्रॉफिट ले सकते थे। यहाँ पर देखें तो मार्केट ने अपना ये लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर यहाँ पे लो लगाया। जब यहाँ पे मार्केट आई तो यहाँ से मार्केट ने एक लो ये वाला लगाया है, ये देखिए जहाँ पर ये डबल बॉटम बना है, और नेक्स्ट लो जो है वो मार्केट को असूलन टेक्निकली इस लो से ऊपर लगाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने ये वाला लो इससे नीचे लगाया और इसका जो टॉप था वो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। हम लाइन के ज़रिए आपको ये समझाएं तो ये देखिए टॉप बराबर हो गए, लेकिन लो जो है वो मार्केट ने इससे नीचे लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पे लो मार्केट ने लगाया और उसके बाद मार्केट ने ये वाला लो लगाया और जो ऊपर वाला हाई था वो भी मार्केट जो है वो नीचे ले आई। तो इसका मतलब ये है कि अभी ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है और हमें इस मार्केट से जहाँ से हमने बाय की ट्रेड में जो हमने यहाँ से स्टार्ट की थी उसको हमने इस जगह पर ब्रेक कर देना है, क्योंकि ये देखिए मार्केट ने अपना लो जो है वो नीचे और हाई भी नीचे लगाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ट्रेंड दोबारा से चेंज होने पे आ चुका है और हमने यहाँ से मार्केट से निकल जाना है। यहाँ से फिर मार्केट सेल ट्रेंड में आई और अगेन मार्केट यहाँ से बाय ट्रेंड में गई। तो ये तो एक अलग से टॉपिक है कि मार्केट जो है वो आगे जाकर फिर साइडवे ट्रेंड में आई। तो ये चीज़ें ऐसी हैं
कि यहाँ पर अगर आप देखें कि मार्केट में हमने ये वाली जो ट्रेंड लाइन लगाई थी, इसके ऊपर लगाने का मकसद ये था कि जब ये इसको ब्रेक करे तो हमें पता चल जाए कि ट्रेंड लाइन जो है, यानी कि ट्रेंड जो है वो तब्दील हो चुका है और अब हमने बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट होना है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अगर ये लाइन इस जगह पर नीचे होती तो हमें बिल्कुल भी पता ना चलता कि अब ट्रेंड जो है वो बुलिश की तरफ मूव कर रहा है। हमारे पास सिर्फ एक ही एविडेंस होती कि ये जो लो मार्केट ने लगाया है, ये ऊपर लगाया है, ये वाले एविडेंस हमारे पास ना होते और हम प्रॉपर तरीके से बुलिश ट्रेड ना ले सकते। अभी चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर बुलिश ट्रेड जो है वो हमारी ख़त्म हो गई और यहाँ से हमने दोबारा से बेरिश ट्रेंड की तरफ मूव करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर ये लाइन ऊपर होती तो हमें किसी सूरत में भी पता ना चलता कि यहाँ पर ये ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर चूंकि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने इस कैंडल के ज़रिए ब्रेक किया तो हमें पता चला कि मार्केट में ट्रेंड जो है वो बेरिश आ चुका है दोबारा से। तो हम यहाँ से अपनी जो गुज़श्ता ट्रेड्स थी उनमें से निकल जाएंगे और प्रॉपरली बेरिश ट्रेंड बनने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ तक लो लगाया, लो लगाने के बाद इस वाले लेवल्स को, ये वाले जो ऊपर लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन लेवल्स को मार्केट रीटेस्ट करने के लिए ऊपर गई। अगर हम इस लाइन को यहाँ पे शिफ्ट करें तो ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने इन लेवल्स को रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से मार्केट ने अगेन सेल का पैटर्न जो है वो बनाया है। अगर हम इसको इस जगह पर सेट करें तो ये देखिए यहाँ से हमारी दोबारा से सेल की एंट्री जो है वो बनती है और यहाँ से हम सेल करके इस जगह तक प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकते थे। तो ये ट्रेंड लाइन का ये फ़ायदा है कि हमें ये पता चल जाता है कि इस वक्त मार्केट बुलिश है या बेरिश है और उसी तरीके से ट्रेंड के साथ साथ चलते हुए हम ट्रेड लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये पता नहीं चलता कि मार्केट बेरिश है या बुलिश है तो फिर अगर आप गलत ट्रेड ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये पता नहीं चला कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, जब मार्केट यहाँ पे आती है तो आप समझते हैं कि यहाँ से मार्केट अब थोड़ा सा ऊपर आ गई है तो मार्केट जो है वो सेल हो जाएगी, लेकिन आपके पास चूँकि ये ट्रेंड लाइन नहीं थी तो आप यूँ समझेंगे कि मार्केट यहाँ से एक दफ़ा फिर ऊपर तक आई है और यहाँ से मार्केट अगेन नीचे की तरफ सेल होगी। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन होगी तो आपको इस चीज़ का बखूबी पता चल जाएगा कि मार्केट सेल नहीं हो रही बल्कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर तब्दील कर चुकी है और आप गलत ट्रेड लगाने से बच जाएंगे और एक बड़े नुकसान से बच जाएंगे। तो ये था तमाम तर तरीका ट्रेंड लाइन लगाने का, ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करने का, और ये भी हमने आपको बता दिया कि बेरिश ट्रेंड लाइन ऊपर क्यों लगाई जाती है और बुलिश ट्रेंड लाइन मार्केट के नीचे क्यों लगाई जाती है, ताकि हमें इस बात का पता चल सके कि अब ट्रेंड जो है वो तब्दील होकर बेरिश से बुलिश में तब्दील हो गया है और बुलिश से बेरिश में तब्दील हो गया है या साइडवे में तब्दील हो गया है। तो ट्रेंड लाइन का बहुत ज़्यादा रोल है ट्रेडिंग के दौरान। अगर आप ट्रेंड लाइन लगाना सीख जाएंगे तो आप समझें कि आपने 70% तक ट्रेडिंग करना सीख ली है। आप भी इसी तरह डेमो अकाउंट पर ट्रेंड लाइन को लगाने की प्रैक्टिस करें और फिर इसको अच्छी तरह से स्टडी करें और देखें कि मार्केट किस तरह ट्रेंड लाइन के मुताबिक चल रही होती है। उम्मीद है आपको ट्रेंड लाइन के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर खुद से ट्रेंड लाइन लगाना सीख जाती हैं तो फिर आपको किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं रहती। आने वाली वीडियोस में हम आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में भी बता देंगे कि आपने किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू को डाउनलोड करना है, किस तरीके से हमने डाउनलोड कर रखा है, और इसी तरीके से आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस बआसानी कर सकेंगे। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, जिसकी अगली वीडियो आपके लिए आने वाली है। तो इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। बहुत जल्द इसके बारे में भी वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर भी इस वक्त गूगल पर मौजूद है फास्ट बुल के नाम से, तो उसके ऊपर भी आप इस तरीके से प्रैक्टिस जो है वो अपनी कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइव मार्केट को देखकर अपने लेवल्स लगा सकते हैं, और ट्रेडिंग के लिए आप कोई अदर सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं या अदर कंप्यूटर आप इस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेवल्स को आप इसके ऊपर लगा कर रख सकते हैं और यहाँ से आप देखकर
अपनी ट्रेडिंग एबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आएं ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकें और अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अल्लाह हाफिज़।